आनंद आया कि नहीं आया? आया, आनंद आएगा, छोड़ने में ही आनंद आता है। कुछ समय के लिए दुकान, व्यापार, घर सब कुछ छोड़ दिया था, आ रहा है कि नहीं संकित आनंद? कैसे होगा? होगा क्या? हो गया कि नहीं? निकल गए 9 दिन, निकल गए। समझ में सब कुछ आता है पर कुछ नहीं पाते। सच्चा आनंद उस निर्गंध अवस्था में ही है, वही समय सार की उत्कृष्ट दशा है, कागज की नहीं प्रमोद भैया। वह भी पुद्गल है। आज पुद्गल की बात ही नहीं चल रही है, पुद्गल का त्याग कल कर दिया। उस पुद्गल के निमित्त से भीतर में जो पुद्गल घर करके बैठा है, जो मैं घर घर घुमा रहा है, वह उस भावनाओं को त्याग करना है। आज बात चल रही थी, भूले तो नहीं? उस शीला तट पर मुनिराज बैठे थे, मुनिराज बैठे थे। उस मुनिराज को देखकर सेवक पहुंच गए थे, सेवक पहुंच गए थे। समझना, भूल नहीं करना। एक साथ 2 बातें समझ रहे हैं, जब पूरी बात हो जाएगी तब बहुत सारा रहस्य खुल जाएगा। वह भाई पहुंच गए, भाई के पास पहुंच गया। हो गई खोज, पूरी हो गई। भ्राताश्री आपके मिल गए हैं, आपके भ्राताश्री मिल गए हैं। पर आपके भाई को देखकर मैं बहुत अचंभे में पड़ गया हूं। ना उनके पास कुछ खाने के लिए है, ना उनके पास कुछ पीने के लिए है, ना उनके पास कोई वस्त्र तक ओढ़ने के लिए नहीं है। बैठे हैं अकेले उस पत्थर पर। तुमने बताया नहीं? मैं तुम्हारे भाई के पास से आया हूं। मैंने बताया, स्वामी जी मैंने बताया, पर उन्होंने आंख खोल के तक नहीं देखा। मैंने पता किया, 2-2 4-4 दिन उनको खाने के लिए नहीं मिलता। 8 दिन 10 दिन में कहीं किसी के घर में जाकर जो रूखा सूखा मिल जाता है, ऐसा ही खा के आ जाते हैं। मैंने कहा कि चलो, आपको आपके भाई बुला रहे हैं। समझना, 2 बातें अलग अलग चल रही है, पर पहुंचना एक ही स्थान पर है। उसने सोचा, उस भाई ने सोचा, भरतहरि ने, कि मैं देखता हूं, मुझे ही जाना पड़ेगा भाई को समझाने के लिए। मैं ही जाता हूं उसको समझाने के लिए। अच्छाई भी कभी कभी सचिन भैया बुराई बन जाती है। बहुत अच्छा होना भी बहुत बुरा है इस पंचम काल में। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। बुरा व्यक्ति तो बुरा करके छोड़ देते हैं, पर जो अच्छा होता है उसको ही लोग सताते हैं। बहुत कठिन है अच्छा पे अच्छा बन के रहना, बहुत कठिन है। बुराई का अगर कोई जन्म देने वाला है तो वही एकमात्र तुम्हारी अच्छाई है। नहीं होता क्या? जो तुम्हारे, चाहे सरकार में हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, जो स्वयं करप्ट नहीं है, उसको दुनिया लांछन लगाकर बाहर कर देती है। हाँ, ऐसा ही है। राजनीति में यही चलता है, चाहे समाज नीति हो चाहे राजनीति हो। क्यों उन्नति नहीं हो रही समाज की और तीर्थ क्षेत्रों की? राजनीति चल रही है। 2 भाई थे, उस मुंज राजा के 2 पुत्र थे, पराक्रमी थे। पर मुंज राजा को लगा, उज्जैनी के मुंज राजा, उनको लगा कि ये तो बने ही जाएंगे। पर मुंज राजा का भाई, उसको राज्य चाहिए था। राजा का भाई भीम नाम का, उसे राज्य चाहिए था। वो सोच रहा था, मैं कैसे राज्य प्राप्त कर लूँ। ये दोनों भाई इतने पराक्रमी हैं, राजकुमार तो वे ही बने हैं, उन्हें को राज्य मिलेगा, मैं तो बैठा के बैठा ही रह जाऊंगा। अच्छा होना भी बुरा था, पराक्रमी होना भी बुरा था। षड्यंत्र रचा उस भीम नाम के चाचा ने। दूसरा कोई दगा नहीं देता, विश्वास मानना, दूसरा कोई दगा नहीं देता। अपना ही व्यक्ति दगा देता है, अपना ही व्यक्ति दगा देता है, सगा ही दगा देता है। राजेश भैया बुंदेलखंडी आती
तनक तनक महेन भैया, महेन चाचा, तनक तनक बुंदेलखंड याद पंडित जी, जब भी आँख फूटत तो अपने घर के कुरवे से फूटत। का कहत तुम्हारे बुंदेलखंड में ऐसे ही ऐसी कहत ना। जब भी तुम्हारी आँख फूटती है तब देखना कहीं किसी दूसरे के घर में लगी हुई कील से, दूसरे के घर में लगी हुई इस खूंटे से नहीं फूटती, फूटती है तो अपने घर में ही लगे खूंटे से फूटती है। मराठीत सांगू का, जर कधी जखम पण होते बाहेरच्या घरात जाऊन होत नाही, आपल्या घरात लागलेल्या त्या खुंट्यांनीच आपलं डोकं फुटतं, बाहेरच्या खुंट्यांनी नहीं फुटत। समझना, अपना सगा ही दगा होता है। उन चाचा ने दोनों को रथ पे बिठाल कर बहाना बनाकर जंगल में मारने के लिए भेज दिया। जंगल में मारने के लिए भेज दिया। कौन था? सगा चाचा था। किस पर विश्वास करोगे? किस पर विश्वास करोगे? उन पुराने पौराणिक घटनाओं को देखकर हमें लगता है कि ऐसा भी होता था, क्या वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा? वर्तमान में भी कुछ 10-20 साल पहले कई स्थानों की घटना है। अपने सगे भाई ने सगे भाई को और उसके बेटों को निपटा दिया। हाँ, कोर्ट कचहरियों में होता क्या है, देखो जाकर उनकी फाइल्स पढ़ लो, मात्र यही चल रहा है। अपने ही अपनों से लड़ रहे हैं, अपने ही अपनों से लड़ रहे हैं। दूसरे में क्या दम था? दूसरों में क्या दम था? हमको तो अपनों ने ही लूटा। सचिन भैया, हमको तो अपनों ने ही लूटा। गहरों में क्या दम था? मेरी कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। ऐसा ही होता है। दोनों भाई जंगल गए, पता चल गया कि कुछ षड्यंत्र रचा गया है। वह जंगल में रथ से तो उतर गए और भाग गए अपने प्राणों की रक्षा के लिए। निर्णय कर लिया दोनों ने कि अब लौट के पुनः उस घर में नहीं जाएंगे जहां मेरे प्राणों को खतरा है। प्राणों को खतरा है, उस स्थान पर नहीं जाएंगे। जान बची तो लाख की, वह जान बची तो हम कुछ भी कर लेंगे। दोनों भाई ने तय कर लिया कि हम तपस्या करेंगे। दोनों भाई तपस्या करने गए थे, भरतहरि और शुभचंद्र, उज्जैन के राजा मुंज के 2 बेटे। भरतहरि ने तपस्या की, खूब तपस्या की। वह सेवक पहुंचा था, शिष्य पहुंचा था भरतहरि के पास। आपके भ्राताश्री की पहचान हो गई है, हो गई है, वो मिल गए हैं, पत्थर पर बैठे हैं। चलो मैं देखता हूं। तूने बताया नहीं, मैंने उनके लिए रसायन भेजा था। भरतहरि ने 12 वर्ष तपस्या करके एक रसायन सिद्ध किया था। एक रसायन सिद्ध किया था। उस रसायन से वह उस लोहे का धातुओं पे डालने से वह सोने का बन जाता था। क्या किया? 12 साल तपस्या करके, 12 साल तपस्या की पुद्गल के लिए। 12 साल तपस्या की, पूरी तपस्या की शक्ति तुमने उस पुद्गल के ठीक करने में और पुद्गल को सोने बनाने में लगा दी। सोना बनाने की विधि सीख गया था, रसायन था सोना बनाने का, भेजा था ना। उन्होंने नहीं ग्रहण किया, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। मैं देखता हूँ, मैं ही देखता हूँ, चलता हूँ। भाई भाई से मानेगा, दूसरे से नहीं मानता। पहुँच गया और कहने लगा, भाई ये क्या कर रहे हो? क्यों ऐसे भिखारी सा भेष बना के बैठे हो? पता नहीं तुम्हें, मैंने ये रसायन सिद्ध कर लिया है। मुनिराज ध्यान में थे, शुभचंद्र स्वामी ध्यान में बैठे थे उस चट्टान पर, पहाड़ की। यहाँ भी बैठे थे मुनिराज बिंबसार के सामने, याद है? वह भी पूछ रहा था, अनाथ क्यों हो, मैं शरण देता हूँ, चलो। ये भरतहरि भी कह रहा था, ऐसे अनाथ मत बैठो, मैंने ये रसायन सिद्ध कर लिया है, मैंने रसायन सिद्ध कर लिया है, इसका प्रयोग कर लो, सब सोना ही सोना हो जाएगा। यहाँ वो कह रहे थे मुनिराज से, चलो
किसी ने आश्रय नहीं दिया था ना। आप अनाथ हो। आज से राजगृह का, आज से यह राजगृह का राजा बिंबसार आपके लिए शरण देता है, आपको शरण देता है। अब आज से अनाथ नहीं हो, चलो। सुनते थे मुनिराज, पहले सुनते थे, सुनते हैं और समय आने पर फिर बोलते भी हैं। सुन लिया, मुनिराज ने सुन लिया उस राजा की बात को। बताने लग गए कि हाँ, आपने सही पहचाना, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि मैं बहुत अनाथ था, बहुत ही अनाथ था। कोई मेरे लिए शरण नहीं था, कोई भी मुझे ठीक करने वाला नहीं मिला। एक से आपके ही इस राजगृह नगर में एक सेठ जी का पुत्र था। जैसे ही जन्म हुआ था, बहुत मिठाई, बहुत खुशियाँ मनाई गई थी। क्रम क्रम से मैं युवा हुआ। उस युवा अवस्था के बाद मेरी शादी भी हुई और कुछ ही साल में मेरी आंखों में ऐसी पीड़ा हो गई। सभी प्रकार के वैद्य सबको बुलाया, पर वह पीड़ा कष्ट दूर नहीं हुई। घर के प्रत्येक व्यक्ति उसकी ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, पर कोई ठीक कर पाता है क्या माताओं? चाहे सर दर्द करे, पैर दर्द करे, कुछ भी करे, वह तो मात्र दबा सकता है, बता सकता है, दवाइयाँ दे सकता है। दर्द तो हमें ही सहन करना पड़ता है, दर्द तो हमें ही सहन करना पड़ता है, अन्य कोई भी नहीं आता। आता है क्या अंकुश भैया? मुझे ही करना पड़ता है। बहुत कष्ट सहन किए। एक रात ऐसा चिंतन आया कि सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, अब कुछ सार नहीं बचा। आंखें ठीक हो नहीं रही है, मेरे कारण पूरे घर वाले परेशान हैं। आज की रात, मात्र आज की रात, और कल मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा। बस आज की रात है ठीक होने के लिए। अगर ठीक हो गई आंखें तो ठीक, नहीं तो भी ठीक, मैं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। पूरी भीड़ में हो गया उसे उस एकत्व का, अपने आत्मा का एहसास। उस रात में कौन बता रहा था? वे पत्थर पर, शिला पर बैठे हुए मुनिराज, राजगृह के राजा, उस बिंबसार श्रेणी को बता रहे थे अपर नाम। मैंने सोच लिया था, जब कई महीनों से मुझे अच्छी नींद नहीं आई थी, उस रात में मुझे बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि संकल्प विकल्प से मुक्त हो गया था। कोई चिंता नहीं थी, निर्णय हो चुका था भीतर का। जैसे नींद आई, सुबह हुई, प्रातः हुई, सूर्य उदित ही होने वाला था, सुप्रभात होने वाली थी, मेरी आंखें खुल गई। सामने पत्नी, घर वाले सब खड़े थे। मैंने आश्चर्य देखा कि उस दिन सुबह मेरी आंखों में किंचित भी पीड़ा नहीं थी। पूरी पीड़ा पता नहीं कहाँ विलीन हो गई थी। फिर तो मैंने पक्का निर्णय कर लिया, बस इस दर्दनाक संसार को मैंने दर्द भरी आंखों से देख लिया है। अब मुझे इन अच्छी आंखों से बुरे संसार को देखना ही नहीं है। वह सूर्योदय हो रहा था, मानो उसे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे भीतर ही कोई नए, उस दिन की, नए युग की कोई प्रारंभ करने वाला सूर्योदय हो रहा था। बस निर्णय किया, घर वालों को बताकर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अनाथ था, कोई नाथ नहीं था, कोई मेरा पालनहारा, कोई शरणभूत नहीं था। इसलिए घर परिवार को छोड़कर मैं इस चट्टान पर आकर बैठा हूँ। तुम बन सकते हो मेरे नाथ? क्या तुम बन सकते हो मेरे नाथ? मैंने समझ लिया था कि संसार में कोई मेरा नाथ नहीं है, कोई मेरा स्वामी नहीं ही, मैं ही मेरा स्वामी हूँ। स्वयं को स्वयं से मैंने जान लिया और छोड़ दिया वह संसार। अभी तक मैं अनाथ था, अभी तक मैं अनाथ था, अब मैं नाथ, सनाथ हो गया हूँ। मैं स्वामी हो गया हूँ अपने ही उन अनंत गुणों का। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।
पढ़ते ज़रूर है माँ, हम भगवान के सामने भगवान को भी सुना देते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, नहीं सुनाते? पूरी बारह भावना सुना देते हैं, पर कभी एहसास किया क्या उस भीड़ में अपने एकत्व का? जब तक उस एकत्व का एहसास नहीं होगा तब तक परद्रव्यों से ममत्व नहीं छूटेगा, तब तक ममत्व नहीं छूटेगा, तब तक परिग्रह नहीं छूटेगा, और परिग्रह नहीं छूटेगा आकिंचन्य धर्म आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए मूर्छा को कारण कहा है, समझना, मूर्छा परिग्रह कहा है। इसलिए तो प्रमोद भैया कहते महाराज जी मूर्छा छोड़ दी है हमने, परिग्रह छूटे नहीं छूटे, मूर्छा हमारी छूटी है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जहाँ कारण मौजूद है वह कार्य से छुटकारा हो ही नहीं सकता। मूर्छा के लिए कारणभूत वह बाह्य वस्तु है, इसलिए उन पहले बाह्य वस्तुओं को छोड़ो, फिर उसके ममत्व को छोड़ दो, तब होगा तुम्हारा आकिंचन्य धर्म। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या शिविरार्थियों? समझ में आ रहा है कुछ? कितनों को समझ में आया? माता आपको कुछ आया समझ में? बोलो ना, समझ में आया? हाँ या ना बोल दो। समझ में आया? अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया रवि भैया, मात्र सुनने में आया है। समझ में आ जाता ना तो यहाँ बहुत मंच पे जगह थी, यहीं पे आके बैठ जाते, वहाँ नीचे बैठने की जरूरत नहीं थी। अभी समझ में नहीं आया है, अभी समझ में नहीं आया है, मात्र सुनने में आया है, पर सुने बिना समझ में नहीं आएगा। इसलिए सुन लो, सुन लो, कभी ना कभी तो समझ में आएगा, आएगा, आएगा। आसमान से वह बादल से गिरा हुआ पानी भूमि में कहीं भी बह के जाए व्यर्थ नहीं जाता। एक बूंद, दो बूंद, चार बूंद, 10 बूंद भी पानी कभी ना कभी जब पुनः मौसम आएगा उसी से वह भूमि अंकुरित होगी। ऐसी ही वह जिनवाणी की बूंदे है। शिविरार्थियों ग्रहण कर लो, 1, 2, 4 अपनी शक्ति अनुसार जितनी बूंद ग्रहण कर पाओगे आज ग्रहण कर लो। कभी ना कभी वह मोक्ष मार्ग का वह पथ खुल जाएगा, कभी ना कभी मोक्ष रूपी फल इसी में लग जाएंगे। समझो, अनाथ की सनाथ माँ किसको स्वामी बना के बैठे, किसको स्वामी बना के बैठे? जिनकी सुबह से शाम तक सेवा करनी पड़े।